अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से है तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, आज मैं आपको जो नुस्ख़ा बतलाने वाला हूँ वो बहुत ही शानदार और बड़े गज़ब का नुस्ख़ा है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है उसको जो है आप किसी भी तरह से आप उसको बना सकते हैं, दूसरों को बनाकर भेज सकते हैं। ये इतना शानदार और मुजर्रब नुस्ख़ा है कि आप इसको जो है वाकई ये कहेंगे कि इतना शानदार नुस्ख़ा हमने इतनी पहली बार कभी सुना भी नहीं था। और दूसरी बात एक और है कि ये जो है सस्ता है, ये बहुत ही सस्ता है, आप इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको नुस्ख़ा बतलाता हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, असल मकसद ये है कि आप उससे फ़ायदा उठाएं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर फ़ायदा ना उठाएं तो फिर तो कोई फ़ायदा भी नहीं उस चीज़ का। तो आप उससे फ़ायदा उठाते रहें क्योंकि हमारे छोटे छोटे नुस्खे जो है चैनल पर आते रहते हैं। और दूसरी बात एक और है कि मैंने देसी दवा खाना जो है बनाया है और एक चैनल है छोटा सा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस पर भी मैं जो है जो घरेलू नुस्खे हैं वो बतलाते रहता हूँ ताकि आपको उसमें बहुत सारी बीमारियों में उसको इस्तेमाल करने में आसानी रहे। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आप क्या लेना है, आपको लेना है चुनिया गोंद। ठीक है, ये चुनिया गोंद, ठीक है, चुनिया गोंद हो गया, एक आइटम ये हो गया। और उसके बाद में आपको लेना है गोंद बबूल, गोंद बबूल, ठीक है जी, गोंद बबूल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद में आपको लेना है समंदरी शौक, ठीक है, समंदरी शौक, ठीक है जी, ये हो गया। और उसके बाद में आपको कुश्ता कुली लेना है, कली जैसे किली बोलते हैं बहुत से, तो कुश्ता लेना है आपको। तो ये जो है कुश्ता हो गया, कुश्ता कली, ठीक है जी, चार चीज़ हो गई। उसके बाद में लाजवंती लेना आपको, ठीक है जी, लाजवंती, लाजवंती, ठीक है। अब ये हो गई पांच चीज़। और छठी चीज़ आपको लेनी देसी गोखरू, ठीक है जी, ये हो गया देसी गोखरू, ठीक है जी, गोखरू, सॉरी गोखरू, ठीक है, देसी गोखरू हो गया। और उसके बाद में सिंगाड़ा खुश्क, सिंगाड़ा, सिंगाड़ा के जो बीज आते हैं वो सिंगाड़ा, ठीक है जी, सिंगाड़ा खुश्क, ठीक है जी, ये सिंगाड़ा खुश हो गया। और तुलसी के बीज आपको लेने, तुखुम तुलसी, ताखामीम, तुखुम तुलसी, ठीक है जी, तुखुम तुलसी। अब आपको लेनी कितनी है, देखिए ये भी आपको 10 ग्राम लेनी है। अगर मैं सब पे ऐसे निशान लगा दूं तो ये अच्छा नहीं होगा। ये भी 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये 10-10 ग्राम लेना आपको। तो ये चार हो गई 9 चीज़ें, 8 चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। ये 10-10 ग्राम लेंगे तो ये हो गई 80 ग्राम, ठीक है जी, ये 80 ग्राम नुस्खा हो गया, ठीक है जी। अब इसमें आपको लेना 100 ग्राम, 100 ग्राम लेना आपको खांड, ठीक है जी, ये आपको खांड लेनी है 100 ग्राम, 100 ग्राम खांड लेनी, कच्ची खांड, ठीक है जी, कच्ची खांड लेनी 100 ग्राम। तो ये कितना हो गया जी भाईजान, ये हो गया 0 और ये 8 और ये 180 ग्राम, ठीक है जी, 180 ग्राम ये नुस्खा हो गया। अब आपको ये सारी चीज़ें, जो ये 8 चीज़ें हैं, ये आपको सारी की सारी ये पीसनी है, बारीक करनी है, इनका सफ़ूब बनाना है, बहुत ही बारीक महीन सफ़ूब बनाना, ठीक है। जितनी आप इसको बारीक करने में मेहनत करेंगे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितना भी आप बारीक, बिल्कुल बारीक करेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे, इतना ये 100% देगा, ठीक है जी, ये तो मैं सही बता रहा हूँ, 100% आपको देगा। जितना भी ये
बारीक होगा। बहुत से कहेंगे ना नहीं कूटना पीटना ही तो है, छान लेंगे। अरे भाई जो छन के मोटा मोटा रहेगा, छन के जो मोटा मोटा होगा ना, वही असल चीज़ है। तो आपको इतना बारीक इसको पीस लेना है कि इसका पाउडर बना लेना। आपको ये कोशिश करनी है कि इसमें से कुछ निकले ही ना, ठीक है। तो जितना बारीक में पाउडर करेंगे इतना आपको फ़ायदा। और अब ये खांड 100 ग्राम, तो ये हो गए 180 ग्राम। अब 180 ग्राम में आपको क्या करना है, ये आपको 8 इसमें से 8 दिन की पुड़िया बनानी है, यानी कि 16 पुड़िए, 16 खुराक बनानी है। एक खुराक सुबह को, सुबह व शाम, ठीक है जी। एक सुबह और एक शाम, यानी कि 2, एक दिन में 2 पुड़िए, ठीक है जी। एक सुबह को नाश्ते से पहले खाली पेट, और एक शाम को 4:30 बजे या 5 बजे, ये 5 बजे, और सुबह जो है नहर मुँह, ठीक है जी। तो ये आपको पुड़ी लेनी है, यानी कि 8 दिन की आपको ये खुराक बनानी है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने 10-12 साल पहले जब एक नुस्खा एक बच्चे को मैंने लेकर भेजा है, पर्चे पे लिख कर कि मैंने पंसारी के यहाँ कि भाई ये मैंने लिखा है और आप जो है जाके पंसारी से ये चीज़ें ले आएँ और उनसे मेरा नाम ले देना कि हकीम अब्दुल खालिक साहब ने ये मंगाया है और ये मेरा नंबर है। उनको ये नंबर दे देना, उनको मालूम है। तो उसने वो ओरिजिनल जड़ी बूटियाँ दी, उसे पता था कि वो उल्टी वापस कर देंगे। तो उस वक्त में 105 रुपये का 105 रुपये का नुस्खा ये बना था। हो सकता है अब 200, 250, 300 का बन जाए, 400 का बन जाए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त में 105 रुपये का नुस्खा बना था 10-10 ग्राम का। तो आप इसको ले लें और जिस तरह से मैंने बताया सुबह को नहर मुँह, शाम को 5 बजे खाली पेट से रहता, उस वक्त ये खाएं। दूध से खाएं तो बेहतर है। और दूसरे कब्ज़ का ध्यान रखें, आपके पेट में भाई कब्ज़ नहीं बननी चाहिए। कब्ज़ बन गई तो मामला ख़राब है। कब्ज़ बनते ही वो सारे सिस्टम को रोक देती है, ठीक है। कब्ज़ नहीं बनना चाहिए। बहुत से जो है कहते हैं कि जी कब्ज़ के लिए क्या खाएं, तो उसके लिए हेड़, बहड़ा, आंवला, ठीक है जी। तो ये खाएं, हेड़ खाएं, बहड़ा खाएं, आंवला खाएं, तीनों चीज़ मंगा लीजिए। हेड़, बहड़ा, आंवला, ये 3 चीज़ें, तीनों चीज़ों को आप 100 ग्राम मंगा लें। और मंगाने के बाद में आप क्या करेंगे, उनका बारीक महीन सफ़ू बना लें, ठीक है नहीं, बिल्कुल महीन बना लें उसको, बिल्कुल बारीक पीस कर। और उसमें जो है अगर जायके के लिए आप काला नमक, जैसे ये काला नमक लिया, ये काला नमक मिला सकते हैं, ये ओरिजिनल काला नमक डली वाला है, तो काला नमक मिला सकते हैं आप उसमें जायके के लिए। अगर 100 ग्राम तीनों चीज़ ली है तो उसमें सिर्फ 50 ग्राम ये मिला लें, सिर्फ 50 ग्राम, तो जायका सा हो जाएगा। वरना ऐसे होना चाहिए, तिरफला ही है वो एक किस्म का। तो वो जो है जब भी आपके पेट में कब्ज़ गैस बने तो उसको फ़ौरन रात को सोते वक्त जो है वो गर्म पानी के साथ में ले लें आप। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी ये है कि तिरफला वैसे भी आता है भाई, दूसरा बना बनाया भी आता है, जैसे ये है, ये तिरफला है, आप इसको देखें तिरफला, तो ये डाबर वालों का है। तो तिरफला अपना आप भी बना सकते हैं और बनवा भी सकते हैं किसी से जानकार से, या अपना आप भी बना सकते हैं। अपना आप बनाएंगे तो वही तरीका जो मैंने बताया। ये तिरफला बिल्कुल पाउडर आता है ये, तो ये 500 ग्राम का डब्बा आता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। वरना अपना आप बना ले तो बेहतर है। और ये नुस्खा तुम्हें मालूम ही है किस चीज़ के लिए है, ठीक है। लाजवंती है, देसी गोखरू है। अगर मैं ज़्यादा बताऊं तो फिर आदमी सोचते हैं कि जी ये बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जो है आपको खाना। अगर आपके अंदर जो है वो लिकोरिए की दिक्कत है, जिरियान की दिक्कत है, कतराने की दिक्कत है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा करता है। आप इसको पढ़ सकते हैं जिरियान के एतबार से। अगर आप जाएंगे गूगल पे लिखेंगे जिरियान, तो इसके एतबार से आप जो है इसको
देख सकते हैं, ठीक है जी। जिरियान लिखेंगे ना, जिरियाना, जिरियानी भी आती है एक, तो जिरियान लिखेंगे आप तो आप समझ जाएंगे। तो फिर जो है इसका मतलब क्या है, तो मैं इसको खोल कर नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत से जो है वीडियो देखते हैं, बहुत से औरतें भी देखती हैं, अब बहुत से सवाल भी करती हैं कि जी आप कैसी कैसी वीडियो बनाते हैं। लेकिन तो अब क्या करें बताइए, मर्दों की परेशानी ऐसी है, औरतों की भी है कि वो अब बतानी पड़ती है, अगर नहीं बताएं तो उसका इलाज नहीं कर सकता। तो अगर आप ये बनवा के मंगाना चाहते हैं तो हमारे पास में जो ओरिजिनल नुस्खा है, ये तो 8 चीज़ें हैं हमारे पास में, 39 चीज़ों की, यानी कि पूरा ये 39 चीज़ों का एक नुस्खा है, 39 चीज़ों का नुस्खा। ये वाला नुस्खा 39 चीज़ें हैं उसके अंदर, तो वो कम से कम बता रहा हूँ 2500 रुपये का पड़ता है, 2500 रुपये का। वो 1 किलो सफ़ू 2500 रुपये का है। तो आपके लिए यही फ़ायदेमंद है, आप इसी को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो लाड साहब लोग हैं ना, जो नवाब लोग हैं, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि भाई हमें जो चीज़ आए हम उसमें मेहनत न करें, कोरियर से आए, बस हमें तो बस पैसा देना है। तो बहुत से कहते हैं जी अकाउंट नंबर भेजिए, हम आपको पैसे भेजते हैं, बस ये दवाई भेज दीजिए। तो जब तक वो 2-4 दफ़ा कहता नहीं, मैं भेजता भी नहीं, कम से कम उसका जो गुरूर घमंड सा वो निकल जाए, क्योंकि जो चीज़ ले रहा है ना वो छोटा होता है और देने वाला बड़ा होता है। तो कम से कम 2-4 दफ़े तो उसका जो है ना वो गुरूर घमंड से निकल जाए, तभी मैं दवाई देता हूँ। बहुत से सुबह शाम तक मैसेज करते रहते हैं, बहुत से हाई लिख के भेजते हैं, हाई लिख दिया बस, उसके बाद में कुछ लिखते ही नहीं। बहुत से जो हैं वो आज एक दिक्कत बताएंगे कि हकीम साहब मेरे सिर में दर्द रहता है, अगले दिन बताएंगे हकीम साहब मेरे घुटनों में दर्द रहता है, हकीम साहब मुझे शुगर है, हकीम साहब इतनी शुगर है, हकीम साहब खाली पेट इतनी है, हकीम साहब खाना खाने के बाद इतनी है, हकीम साहब वज़न इतना है, उम्र इतनी है। अलग अलग जो है बीमारियों को अलग अलग जो है पार्ट्स में बताते हैं, एक दिन ये एक दिन वो, एकदम नहीं बताते। तो उनको मैं भी थोड़ा जो है घुमाता हूँ। मैंने कहा चले कम से कम इनकी गुरूर तकब्बुर से निकल जाए, तो उसके बाद में फिर जो है दवाई भेजता हूँ। लेकिन ये नहीं कि भेजता नहीं, सबको भेजता हूँ, लेकिन ये है कि कम से कम जब आप दवाई मंगा रहे हैं तो पहले अपना नाम लिखो, एड्रेस, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर मेरा ये है, ये 95 68 51 66 और 53। सबको मालूम है यही नंबर मेरा परमानेंट है, 95 68 51 66 53। यही नंबर है मेरा, कोई और नंबर नहीं है, यही है मरीज़ों के लिए, सबको मालूम है, ये 3-4 साल से यही है। तो आप इस पर अपनी जो जो दिक्कत है लिख कर भेज सकते हैं, और मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।